हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम आपका एक बार फिर से लास्ट टाइम आपका जो कन्फ्यूजन है कि हमें कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स हमारे चेक किए जाएंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, ऑफिशियल रिप्लाई आया है जेके बोर्ड्स की तरफ से अभी, मतलब एक 2 घंटे पहले यहाँ पे रिप्लाई आया है। फिर उनसे ओरली बात भी हुई है। सो ये बेसिकली उन्होंने फॉरवर्ड कब किया था, 11 तारीख को, बट आज हमें ये मिला है एंड उनसे यहाँ पे हमारी बात वगैरह भी हुई है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है कि इन शॉर्ट 15% रिलैक्सेशन का मतलब यही हमारे पास है कि बच्चे को अगर 80 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है उसमें 68, सिमिलरली अगर 70 वाला है उसमें 60 अटेम्प्ट करने हैं। अब आप कन्फ्यूजन में हो कि बेस्ट 60 क्या होगा या फिर हमारे कितने मार्क्स चेक किए जाएंगे, सो इनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको कल के पेपर की दूंगा। यहाँ पे जो आपका कल का पेपर आया था फिजिक्स का एंड अभी तक का हिस्ट्री में मैं कहूँगा सबसे ईजीएस्ट पेपर लास्ट 5-8 ईयर्स से। देखिए, यहाँ पे देखिए, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए आपको कितने मार्क्स हैं टोटल, 70 मार्क्स। अब अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं, 60। अब आप कन्फ्यूजन में हो कि बेस्ट 60 एंड फर्स्ट 60। देखिए, बेस्ट 60 मतलब क्या है? बेस्ट 60 मतलब यहाँ पे सिंपली है, बेस्ट 60 का मतलब कि जो पेपर में आपको अच्छे से 60 मार्क्स आ रहे हैं, आप वही अटेम्प्ट करिए, आप वही 60 मार्क्स क्या करिए, अटेम्प्ट करिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे पहले एमसीक्यूज आपके कितने हैं, 10। लेट मैंने 1 किया, अच्छा 2 मैंने किया, 3 किया, मैंने 4 किया, 5 किया, मैंने यहाँ पे लेट 6 किया, 7 किया, 8 किया। अब मैंने क्या किए, 2 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से नहीं किए। सो मैंने कितने किए, 8 ऑब्जेक्टिव्स किए। इसके बाद मैंने 2 मार्क के क्वेश्चन किए। सो मैंने क्या किए, मैंने लेट 2 मार्क के सभी क्वेश्चन किए। एंड उसके बाद मुझे लेट 3 मार्क का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सो मैंने 2 ऑब्जेक्टिव्स छोड़े थे एंड 3 मार्क का एक क्वेश्चन। सो कितने हो गए, 5। अब जितने भी बाकी 3 मार्क के क्वेश्चन है ये मुझे अच्छे से आते हैं। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे आया, मुझे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग आ रहा है, मुझे दूसरा आ रहा है, लेट मुझे तीसरा यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो टोटल मुझे 10 कुछ मतलब 10 मार्क्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव 2 यानी कि 1 × 2, ऑब्जेक्टिव 2 हो गए 2 मार्क्स। फिर 3 मार्क का एक क्वेश्चन, सो 3 मार्क का एक क्वेश्चन फिर मुझे नहीं आ रहा है, हो गए 3 मार्क्स। फिर 5 मार्क का एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। सो टोटल में कितने, 10। सो ये 10 मार्क्स मुझे नहीं आ रहे हैं। सो मुझे बाकी सारा अटेम्प्ट कर रहा है। इन को छोड़ के 2 ऑब्जेक्टिव्स एंड एक 3 मार्क के क्वेश्चन एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ के मुझे बाकी सारा अटेम्प्ट करना है। मीन्स मुझे 60 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। अब इन्हीं 60 मार्क्स को क्या किया जाएगा, इवॉल्वेट किया जाएगा। अब इन्हीं 60 मार्क्स को आपको इवॉल्वेट किया जाएगा, जैसे उनसे बात वगैरह भी हुई हमारी। सो इन 60 मार्क्स को आपका इवॉल्वेट किया जाएगा। अब आप बोलोगे मैंने ये 60 मार्क्स किए, मुझे 2 ऑब्जेक्टिव्स में क्या लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। सो मैं और 2 ऑब्जेक्टिव्स भी क्या करूँगा, अटेम्प्ट करूँगा। यानी मैंने 60 प्लस 2 और अटेम्प्ट किए। जो मैंने ये 2 और अटेम्प्ट किए, इनको आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। या फिर इन शॉर्ट जो आपने लास्ट पे एक्स्ट्रा में अटेम्प्ट किया होगा, मतलब जैसे ही काउंटिंग स्टार्ट होगी आपके पहले 60 मीन ही आपके जो बेस्ट 60 आपको आते हैं वही आपके काउंट किए जाएंगे। इसके बाद जितना भी आप अटेम्प्ट करोगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव रॉन्ग हुआ उसमें आपको कितना कटेगा, उसमें आपको 1.17 कटेगा। इस चीज़ का ध्यान देना। अगर एक ऑब्जेक्टिव आपका ठीक हो रहा है उसमें आपको मिलेंगे भी 1.17, कटेगा भी आपका कितना, 1.17। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो ये था कन्फ्यूजन के रिलेटेड। एंड बाकी आप लोगों की तैयारी जो है वो बढ़िया चल रही होगी। एंड जैसा भी आपके पेपर में मेंशन किया गया है कि आपको, देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है अटेम्प्ट 60 मार्क्स एनी मतलब जो आपको बेस्ट 60 लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि इन 60 मार्क्स में मेरा कुछ नहीं कटेगा, आपको चॉइस है, आपको 60 ही अटेम्प्ट करने हैं। 10 मार्क्स आपको छोड़ने हैं, भले ही वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन क्यों ना होंगे। अगर वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स आपको छोड़ने हैं, आपको आपके बेस्ट 60 अटेम्प्ट एनी 60 मीन्स आपको अपने बेस्ट 60 यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी आपका बायो का पेपर है, देन केमिस्ट्री का पेपर, आई होप आपका बढ़िया जाएगा, क्योंकि इस बार ऑलरेडी पहला ही पेपर आपका सिंपल वे में आया। एंड जो भी चीज़ें हमने मेंशन की थी पहले लॉन्ग गैस में, फिर सुपर 30 में, इवन देखिए
सुपर 30 की भी अगर मैं बात करूं, वहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने मेंशन किए थे, देखिए सारे लॉन्ग क्वेश्चन ये भी मेंशन किया था। देखिए लेंस मेकर्स फार्मूला, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हाइगन्स प्रिंसिपल, देन एसी जनरेटर, यहाँ से क्या बायोट सर्वेटला, ये सब ऑलरेडी हमने वहाँ पे आपको दिया था। पीएन जंक्शन मेंशन किया था, बोर्स मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टीआईआर मेंशन किया था, लेंस लॉ शायद मेंशन नहीं किया था, पूरा अभी मुझे याद नहीं है, किरचॉफ्स लॉ मेंशन किया था। फिर देखिए शायद ये भी मेंशन नहीं किया था। सुपर 30 की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बोला था देखिए न्यूक्लियर फोर्स शायद मेंशन किया था, न्यूक्लियर फोर्स। फिर अल्ट्रावायलेट विजिबल, ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड होता है कि जो आपका स्पेक्ट्रम होता है वहाँ से आप, मतलब मैं खाली सुपर 30 की बात कर रहा हूँ, मैं मेन गेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो मैंने 30 डेज पहले या फिर 1 मंथ पहले दी थी। दिस वॉज ओनली फॉर लास्ट 2 डेज, कि लास्ट 2 डेज में आप ये करके जाओ। सो ये सब चीज़ें दी थी आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब देखिए कितना सिंपल, मेरे हिसाब से लास्ट 8 ईयर्स में इससे ईजी पेपर कभी नहीं आया जितना इस साल आया। फिर अगर आप साल भर बकचोदी करोगे, मतलब अपना टाइम वेस्ट करोगे, फिर आपको इजी पेपर भी डिफिकल्ट लग सकता है। या फिर एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जिन्होंने अच्छे से साल भर पढ़ा होगा उनको मतलब एग्ज़ाम में आप चीज़ें भूल भी सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप फिर कमेंट्स में आओगे बकचोदी करोगे। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि जो आपका एटीट्यूड रहेगा वही आपको यहाँ से भी मिलेगा। मैं उस टाइप का बंदा हूँ, क्लियर। सो आप ये मानिए। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।